Assalamu alaikum. I am Dr. Sedra. Today we will discuss about the management of the breech presentation, that is the RCOG guideline that was updated in 2017. So now we start. What information should be given to the woman with the breech presentation at the drum? अगर हमारे पास पेशेंट आती है ड्रम पे और ब्रीच प्रेजेंटेशन के साथ आती है तो सबसे पहले हम उसे ऑफ़र करेंगे ईसीवी के लिए, ठीक है। उसकी ईसीवी की सारी कंट्राइंडिकेशन पहले रूल आउट करेंगे, पेशेंट को सारे रिस्क बताएंगे ईसीवी के, उसको बेनिफिट बताएंगे, फिर अकॉर्डिंग उसके मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर पेशेंट डिक्लाइन करती है या ईसीवी उसमें अनसक्सेसफुल होता है, ठीक है, तो फिर उसको हम गाइड करेंगे प्लेन वजाइनल ब्रीच डिलीवरी के लिए और प्लेन सिजेरियन सेक्शन के लिए उसको बताएंगे, ठीक है। दोनों ऑप्शन देंगे उसके बाद। ओके, व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बेबी शुड बी गिवन टू द वुमेन विद द ब्रीच प्रेजेंटेशन एट टर्म रिगार्डिंग द मोड ऑफ द डिलीवरी। मोड ऑफ डिलीवरी के बारे में हम क्या बताएंगे पेशेंट को, हम दोनों ऑप्शन देंगे, प्लेन सिजेरियन सेक्शन का भी देंगे और वजाइनल डिलीवरी का भी देंगे, ठीक है। फिर दोनों के बेनिफिट भी बताएंगे और उसके कॉम्प्लिकेशंस भी बताएंगे। Okay, women should be informed that the plain cesarean section lead to the small reduction in the perinatal mortality rate. पेशेंट को हम बताएंगे कि प्लेन सिजेरियन सेक्शन में पेरेंटल मोर्टलिटी रेट कम होता है एज कम्पेयर टू द प्लेन वजाइनल ब्रीच बर्थ. Women should be informed that the reduced risk is due to the free factor. इन सिजेरियन सेक्शन देयर इज़ अवॉइडेंस ऑफ द स्टिल बर्थ, क्योंकि स्टिल बर्थ का रेट कम होता है सिजेरियन सेक्शन में, इंटरपार्टम रिस्क कम होते हैं, और जो वजाइनल ब्रीच बर्थ में जो बेबी में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो भी सिजेरियन सेक्शन में कम होती हैं. वुमेन शुड बी इन्फॉर्म दैट द व्हेन प्लानिंग द डिलीवरी फॉर अ ब्रीच बेबी द रिस्क ऑफ द पेरीनेटल मोर्टलिटी रेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.5. अच्छा, जो सिजेरियन सेक्शन में पेरेंटल मोर्टलिटी रेट होता है वो कितना होता है, 0.5 होता है, और जो सिजेरियन प्लेन वजाइनल ब्रीच बर्थ में जो मोर्टलिटी रेट होता है, पेरेंटल मोर्टलिटी रेट होता है वो कितना होता है, 2.0, और प्लेन केफेलिक बर्थ में कितना होता है, 1.0. सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट प्रेगनेंसी, अगर हमारे पास स्किल्ड इंटरपार्टम केयर हो और जो डॉक्टर डिलीवरी करवा रहा है उसको सारे मैन्यूवर आने चाहिए, 1-to-1 केयर हो, तो फिर प्लेन वजाइनल ब्रीच बर्थ भी सेफली हो सकती है जैसे प्लेन वजाइनल केफेलिक बर्थ होती है, ठीक है. Okay, women should be informed that the plain vaginal breech birth increase the risk of the plain vaginal breech birth में low एबगार स्कोर बेबीज़ का होता है और उनमें सीरियस शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. Okay, but there is a low risk of the long term morbidity. Okay, women should be informed that the plain vaginal breech birth increase the risk of the low एबगार score and the serious short term complication. I already discussed. Clinician should counsel the woman in an unbiased way that they ensure a proper understanding of the absolute as well as the relative risk of the different option. Okay, what information should women having the breech birth be given about their immediate and the future health? Women should be informed that the plain cesarean section for the breech presentation at the drum carries a small increase in the immediate complication for the mother कंपेयर विद द प्लेन वजाइनल बर्थ. यही है कि प्लेन वजाइनल ब्रीच बर्थ में बेबीज़ में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उस और प्लेन सिजेरियन सेक्शन में मदर में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू द प्लेन वजाइनल बर्थ. तो जब भी पेशेंट को हम दो ऑप्शन देंगे तो दोनों के बारे में हम उसको उसकी कॉम्प्लिकेशंस और दोनों के बेनिफिट्स बताएंगे. फिर डिसीजन अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है. अच्छा, वुमेन शुड बी इन्फॉर्म दैट द मैटरनल कॉम्प्लिकेशन आर लीस्ट विद द सक्सेसफुल वजाइनल बर्थ. Plain cesarean section has a high risk, but the risk is the highest with the emergency cesarean section, which is needed in approximately 40%. अच्छा, प्लेन वजाइनल बर्थ में इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन का रिस्क कितना होता है, प्लेन वजाइनल ब्रीच बर्थ जब हम करते हैं तो उसमें इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन का रेट कितना होता है, 40% होता है, ठीक है. वुमेन शुड बी इन्फॉर्म दैट द सिजेरियन सेक्शन इंक्रीज द रिस्क ऑफ द कॉम्प्लिकेशन इन फ्यूचर प्रेगनेंसी. जब एक मरतबा सिजेरियन सेक्शन होता है तो दोबारा भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं सिजेरियन सेक्शन के, और उसमें इन्वेसिव एडहेरेंट प्लेसेंटा इक्रीटा प्रीविया उसका भी रिस्क ज़्यादा होता है. ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हमने सिजेरियन सेक्शन की पेशेंट को काउंसिल करनी है. वुमेन शुड बी गिवन एन इंडिविजुअलाइज असेसमेंट ऑन द लॉन्ग टर्म risk of the cesarean section based on the individual risk profile and reproductive intention and counsel according. What information should women having the breech birth to give about the health of their future baby? Women should be informed that the cesarean section has been associated with a small increased risk of the stillbirth for the subsequent babies. ठीक है. Okay, what factor affect the safety of the vaginal breech birth? अच्छा,
एक सक्सेसफुल वजाइनल ब्रीच के लिए हम पेशेंट को असेस करेंगे एंटीनेटली, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे। फॉलोइंग द डायग्नोसिस ऑफ द परसिस्टेंट ब्रीच प्रेजेंटेशन, वुमेन शुड बी असेस्ड फॉर द रिस्क फैक्टर फॉर द पुअर आउटकम इन द प्लेन वजाइनल ब्रीच बर्थ. If any risk factor is identified, would be counseled that the plain vaginal breech birth is likely to be associated with the increased perinatal risk and the delivery by the cesarean section is recommended. मतलब जब भी हमारे पास एंटीनेटल पेशेंट आएगी तो अगर वो प्लेन वजाइनल बर्थ करवाना चाह रही है तो हम उसके जो भी प्लेन वजाइनल बर्थ की कंट्राइंडिकेशंस हैं उसको रूल आउट करेंगे, जैसे कि फीटल कंप्रोमाइज़ तो नहीं है, प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है, फुटलिंग ब्रीच तो नहीं है, वेट कितना है बेबी का। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे, ठीक है। Women should be informed that the high risk of the plain vaginal birth is expected when there is an independent indication for the cesarean section, ठीक है। अगर इनमें से हमें कोई भी एक कंट्राइंडिकेशंस मिल जाती है तो फिर हम पेशेंट को काउंसिल करेंगे सिजेरियन सेक्शन के लिए। हाइपर एक्सटेंडेड नेक, high estimated fetal weight that is more than the 3.8 kg, or low estimated weight that is less than the 10th centile, footling presentation and evidence of the antenatal fetal compromise. These are the contraindication of the plain vaginal breech birth. The role of the pelvimetry is unclear. Skilled and experience of the birth attendant. The presence of the skilled birth attendant is essential for the safe vaginal breech birth. Units with a limited access to the experienced personnel should inform women that the vaginal breech birth is likely to associated with the increased risk and offer the antenatal referral to the unit where the skill level and the experience are the greater. अच्छा, प्लेन वजाइनल ब्रीच बर्थ के लिए अगर पेशेंट हमारे पास प्राइमरी यूनिट केयर में आती है तो हम उसे टर्शरी केयर में रेफ़र करेंगे जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हो, जहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सनस मौजूद हो, जहाँ पे ओटी की फैसिलिटी मौजूद हो, तो हम उसे वहाँ पे रेफ़र करेंगे, ओके। Women near or in the active second stage of the labor should not routinely offer the cesarean section. Antepartum assessment and management of the woman presenting unplanned with the breech presentation in the labor. अगर हमारे पास पेशेंट आ जाती है, ठीक है, लेबर में ब्रीच प्रेजेंटेशन के साथ, तो फिर उसकी क्या मैनेजमेंट होगी, ठीक है। वेयर अ वुमेन प्रेजेंट विद द अनप्लान्ड वजाइनल ब्रीच लेबर, मैनेजमेंट शुड डिपेंड अपॉन द स्टेज ऑफ द, डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज पे है। अगर वो अर्ली स्टेज पे है, ठीक है, मतलब लेटेंट स्टेज पे है, ठीक है, तो अगर फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर में है, एक्टिव फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर में, तो फिर हम उसे सिजेरियन सेक्शन के लिए ऑफ़र करेंगे सिजेरियन सेक्शन। बट अगर वो हमारे पास एक्टिव सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर में आती है तो फिर हम सिजेरियन सेक्शन के लिए ऑफ़र नहीं करेंगे, हम उसे डिलीवरी के लिए ही प्रोसीड करेंगे, ठीक है, ओके। Women near in active second stage of the labor should not routinely offer the cesarean section where the time and the circumstances permit the position of the, अगर हमारे पास अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज़ मौजूद है तो फिर बेटर तो यही है कि लेबर में भी हम पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करें और जो कंट्राइंडिकेशंस हैं जैसे कि एक्सटेंडेड नेक है या फुटलिंग ब्रीच है या बाकी फीटल वेट कितना है, वो सारी कंट्राइंडिकेशन हम रूल आउट करें, ठीक है, फिर उसे प्रोसीड करें आगे। Okay, what is the appropriate interpartum management of the drum breech? Induction and augmentation, or the induction and augmentation is given in the during the labor. Women should be informed that the induction of the labor is not usually recommended. Induction of labor हम नहीं देंगे पेशेंट को अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन के साथ लेबर में आती है, बट हम अगर पेशेंट स्लो प्रोग्रेस है या इनएडिक्वेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं तो फिर हम ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं, या अगर पेशेंट को एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दिया गया है तो उसमें भी हम ऑक्सीटोसिन से ऑगमेंट कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एपिड्यूरल एनाल्जेसिया? वुमेन शुड बी इन्फॉर्म्ड दैट द इफेक्ट ऑफ द एपिड्यूरल एनाल्जेसिया ऑन द सक्सेस ऑफ द वजाइनल ब्रीच बर्थ इज़ अनक्लियर, बट दैट इज़ लाइकली टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ द इंटरवेंशन। मतलब एपिड्यूरल एनाल्जेसिया का कोई भी रोल नहीं है इसमें, बट इसकी एक कॉम्प्लिकेशंस है, रिस्क है कि इसमें इंटरवेंशन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसमें लेबर प्रोलॉन्ग हो जाता है जिसकी वजह से फिर इंटरवेंशन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ओके, सो व्हाट फीटल मॉनिटरिंग शुड बी recommended. Women should be informed that while evidence is lacking, continuous electronic fetal monitoring may lead to improve the neonatal outcome.
Okay, where should the breech vaginal delivery take place? Birth in the hospital where the facilities for the immediate cesarean section is present. ठीक है, जहाँ पे OT की फैसिलिटी अवेलेबल हो, OT में ही नहीं करवानी बट OT की फैसिलिटी अवेलेबल हो, जिस हॉस्पिटल में एक्सपर्टीज़ मौजूद हो, तो वहाँ पे ब्रीच वजाइनल डिलीवरी रिकमेंडेड है, ठीक है, कि वहाँ पे करवाएं. व्हाट गाइडलाइन शुड बी टेक प्लेस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द ब्रीच बर्थ? वुमेन शुड बी इन्फॉर्म दैट द एडहेरेंस टू द प्रोटोकॉल फॉर द मैनेजमेंट रिड्यूस द चांसेस ऑफ द अर्ली न्यूनेटल मॉर्बिडिटी. The essential component of the plain vaginal breech birth are the appropriate care selection and the management according to the protocol and the availability of the skilled attendant. Management of the first stage and the passive second stage. Adequate descent of the breech in the passive second. अगर पेशेंट हमारे पास फुल्ली डायलेटेड आती है, ठीक है, पैसिव सेकेंड स्टेज में आती है, तो फिर उसके लिए क्या है कि हम उसे इनकरेज करेंगे फॉर दी एक्टिव सेकेंड स्टेज, मतलब उसे हम लेबर के लिए ही छोड़ेंगे, ठीक है. बट वाट पोजिशन शुड बी वुमेन इन द डिलीवरी ड्यूरिंग द ब्रीच बर्थ? तो पेशेंट की क्या पोजीशन होनी चाहिए? सेमी रिकम्बेंट या ऑल फोर पोजीशन, या डिपेंड करता है मैटरनल प्रेफरेंस पे, ठीक है. What are the principles for the management of the active second stage in the vaginal breech birth? Assistance without the traction is required if there is a delay. अगर assisted breech vaginal delivery की क्या इंडिकेशन है? जब पुअर प्रोग्रेस हो या फीटल कंप्रोमाइज़ हो, तो उस कंडीशंस में हम assisted breech vaginal delivery करवाएंगे. वहाँ पे जो डॉक्टर मौजूद हो, जो डिलीवरी करवा रहा है, वो उसे सारे मैन्यूवर आने चाहिए, ठीक है. ओके. Management of the preterm breech. How should the preterm single babies in the breech presentation be delivered? The woman should be informed that the routine cesarean section for the breech presentations in the spontaneous labor. अगर पेशेंट हमारे पास लेबर में आती है, प्रीटर्म लेबर में आती है, ठीक है, तो फिर तो cesarean section रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है. बट आफ्टर रूल आउट ऑल कंट्राइंडिकेशंस ऑफ द डिलीवरी, ठीक है. अगर जेस्टेशनल एज पेशेंट की 26 वीक 22 to 25 प्लस 6 वीक से कम है, तो फिर उसमें भी हम सिजेरियन सेक्शन रिकमेंड नहीं करेंगे, उसमें भी हम उसे स्पॉन्टेनियस लेबर के लिए छोड़ेंगे. Women should be informed that the plain cesarean section is recommended for the breech presentation where the delivery is planned due to the maternal and the fetal compromise. But यही के सारी कंट्राइंडिकेशंस हमने रूल आउट करनी होती है. अगर मैटरनल मेटोफीटल कंप्रोमाइज़ है, तो फिर उस कंडीशन में फिर हम सीजेरियन सेक्शन ही करेंगे. अदरवाइज पेशेंट हमारे पास प्री टर्म लेबर में आती है, जेस्टेशनल एज 26 वीक से कम है, तो फिर हम उसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए छोड़ेंगे, ठीक है. वो हाउ शुड लेबर विद द सिंगल टोन प्री टर्म ब्रीच शुड बी मैनेज? लेबर विद द प्रीटर्म ब्रीच शुड बी मैनेज इज अ ट्रम ब्रीच. आफ्टर 26 वीक हम उसे ऐसे ही मैनेज करेंगे जैसे हम ट्रम ब्रीच को मैनेज करते हैं, ठीक है. अच्छा, इफ़ देयर इज़ अ हेड इंट्रैपमेंट, अगर हम ब्रीच डिलीवरी करवा रहे हैं, उसमें हेड इंट्रैपमेंट हो जाती है, तो फिर हम सर्विक्स पे इंसिशन देंगे 2, 6, 10 o'clock पोजिशन पे. और अगर हम सिजेरियन सेक्शन करवा रहे हैं, तो उसमें हम वर्टिकल यूट्राइन इंसिशन दे सकते हैं, टी या जे शेप भी इंसिशन दे सकते हैं, ठीक है. मैनेजमेंट ऑफ द ट्विन प्रेगनेंसी विद द ब्रीच प्रेजेंटेशन. हाउ शुड द फर्स्ट ट्विन इन द ब्रीच presentation be delivered? The woman should be informed that the evidence is limited, but the plain cesarean section for the twin pregnancy where the presenting twin is a breech is recommended. अगर जो फर्स्ट ट्विन है वो ब्रीच है, तो फिर सिजेरियन सेक्शन रिकमेंडेड है. बट अगर सेकंड ट्विन ब्रीच है, फर्स्ट कैफेलिक है, तो फिर सिजेरियन सेक्शन रिकमेंडेड नहीं है, फिर उसे हम उसे नॉर्मल लेबर के लिए ही छोड़ेंगे, ठीक है. रूटीन इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन फॉर द ब्रीच फर्स्ट ट्विन द स्पॉन्टेनियस लेबर. अगर पेशेंट फर्स्ट ट्विन ब्रीच है पर पेशेंट लेबर में है, तो उसमें भी सिजेरियन सेक्शन रिकमेंडेड नहीं है. पर वही डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करता है, उसकी सारी कंट्राइंडिकेशंस डिलीवरी की रूल आउट करेंगे, उसके बाद फिर हम उसे स्पॉन्टेनियस लेबर के लिए छोड़ेंगे, ठीक है.